हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेमेस्टर 1 मेजर 1 इकोनॉमिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं आखिर क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन द डेफिनेशन टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ लिटरेचर। कहने का अर्थ है कि लिटरेचर की आखिर साहित्य हम लोग किसको कहते हैं। लिटरेचर का मतलब क्या होता है? साहित्य। तो साहित्य हम लोग किसको कहते हैं, उसके परिभाषा को बताना है, इसका टाइप्स मीन्स इसके प्रकारों को बताना है और इसके कार्यों को बताना है कि आखिर लिटरेचर का क्या क्या कार्य होता है, क्या क्या प्रकार होता है, इसके बारे में चर्चा करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं इसके बारे में कि आखिर लिटरेचर किसको कहते हैं। एक ईजी सा लैंग्वेज में इसको जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर लिटरेचर किसको कहते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो वीवीआई क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, क्योंकि जितना व्यूज जाएगा ना उसी हिसाब से मैं क्या करूँगा, क्वेश्चंस बनाऊंगा। ठीक है, तो देखिए अगर इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आते हैं लिटरेचर से रिलेटेड कि व्हाट इज लिटरेचर, काइंड्स ऑफ लिटरेचर, ठीक है, टाइप्स ऑफ लिटरेचर, तो हर चीज़ जो है ना आपको एकदम डिटेल तरीके से बताया जाने वाला। ठीक है, और सबका आंसर आपको सेम तरीके से देना है। ठीक है, अब देखिए बात आता है कि आखिर लिटरेचर किसको कहते हैं, है ना, कि साहित्य किसको कहते हैं। तो साहित्य जो है ना, तो साहित्य जो है होता है कि लिखित और मौखिक का एक ऐसा व्यवस्था होता है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति जो है ना अपने भावों को, ठीक है, अपने बातों को, है ना, देखिए लिखा हुआ है, अपने बातों को, अपने आइडियाज़ को, अपने इमोशन को जो है ना, अपने कहानियाँ को दूसरों के साथ शेयर करता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, लिटरेचर कहते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना किस प्रकार से दोस्तों, तो आपको इस प्रकार से लिखना है कि डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर कि लिटरेचर्स रेफर टू रिटेन और स्पोकन वर्क्स दैट एक्सप्रेस आइडियाज, इमोशन एंड स्टोरी थ्रू लैंग्वेज। कि साहित्य जो होता है, साहित्य का तात्पर्य लिखित और मौखिक वो प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति भाषा के माध्यम से क्या करता है, अपने आइडियाज़ को, अपने इमोशन को, अपने विचारों को, अपने इमोशन को, ठीक है, और अपने कहानियों को जो है ना दूसरों तक एक्सप्रेस करता है, बताता है दूसरों को, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिटरेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, लिटरेचर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपको बताया गया है, यहाँ तक आपको डेफिनेशन हो गया है ना। अब इसी में बताया गया है कि लिटरेचर इज अ टर्म used to describe written and sometimes spoken material। मीन्स लिटरेचर एक ऐसा टर्म होता है, ऐसा व्यवस्था होता है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को, मतलब कुछ लिखा हुआ चीज़ और बोला हुआ चीज़ों को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में वर्णन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं या तो लिटरेचर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी में बताया गया दोस्तों कि इट डाइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिटरेचर दैट मीन्स राइटिंग फॉर्म विथ लेटर्स। कहा गया है लिटरेचर जो है ना लैटिन भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, राइटिंग फॉर्म विथ लेटर्स, की अक्षरों के द्वारा बना हुआ लेखन। कह सकते हैं कि अक्षरों से बना हुआ लेखन को हम लोग क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं या तो लिटरेचर कहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों कहा गया है कि लिटरेचर मोस्ट कॉमनली रेफर्स टू वर्क ऑफ क्रिएटिव इमेजिनेशन इंक्लूडिंग पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड इन सम इंस्टेंस जर्नलिज्म एंड सॉन्ग। कहा गया ना कि साहित्य जो होता है एक ऐसा क्रम होता है, ठीक है, ऐसा तरीका होता है जिसके माध्यम से, मतलब जिसके माध्यम से लोग कल्पना करते हैं, क्या करते हैं, कल्पना करते हैं और अपने क्रिएटिविटी को जो है ना जाहिर करते हैं। ठीक है, किसके थ्रू, तो कविता के थ्रू, नाटक के थ्रू। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कुछ तकलीफ है, ठीक है, तो आप अपने तकलीफ़ों को जो है ना नाटक के थ्रू बता सकते हैं, कविता के थ्रू बता सकते हैं। जैसे होता है ना कि अभी हम लोग देखते हैं कि कोई सैड होता है तो क्या करता है, अपना व्हाट्सअप का स्टोरी में जो है ना सैड स्टोरी डाल देता है ताकि लोगों को लगता है कि हाँ ये सैड है। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि मान लीजिए अगर आप सैड हैं, अगर आपके अंदर कोई फीलिंग है, ठीक है, तो अपने इमेजिनेशन को, अपने फीलिंग को जो है ना पोइट्री के माध्यम से, ड्रामा के माध्यम से, कोई कथा के माध्यम से, कोई कहानी के माध्यम से जो है ना बता देना ही क्या कहलाता है, लिटरेचर कहलाता है। क्या कहलाता है, लिटरेचर कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको हिंदी से भी समझा दिया है। ठीक है, यहाँ से आप लोग हिंदी भी देख करके उसका समझ सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए बात आता है काइंड्स ऑफ लिटरेचर कि आखिर लिटरेचर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए लिटरेचर का पहला प्रकार होता है फिक्शन। क्या होता है, फिक्शन, जिसको हम लोग कथा कहते हैं।
क्या कहते हैं, कथा कहते हैं। अब कथा जैसे होता है ना कि भगवान का पूजा करना होता है, ठीक है, उसके बारे में कहानियां बताई जाती है, लंबी लंबी कहानियां, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कथा कहते हैं, फिक्शन कहते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है कि नॉवेल्स लाइक प्राइड एंड प्रोड्यूस, ठीक है, ये जो लिखा गया किसके द्वारा लिखा है, जैन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, जैन ऑस्टिन के द्वारा। अब देखिए अगर आप कुछ और जानते हो, कोई कथा का नाम जानते हो, ठीक है, तो उसके बारे में लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के बारे में लिखना है, कोई भी कथा हो जिसके बारे में आप जानते हो यहाँ पे आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है शॉर्ट स्टोरीज लाइक, देखिए शॉर्ट स्टोरी होता है ना कि द लॉटरी, मेरा लॉटरी लग गया, ठीक है, उसके बारे में कथा कहानी बताया जा रहा है, ठीक है, कि हाँ ऐसे हम वहाँ पे गए थे, हम ये कपड़े को चूज किए तो वो कपड़ा मेरा लॉटरी निकला था, लॉटरी का नंबर इतना था, तो वो कहानी के जैसा बताना, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिक्शन या तो कथा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट होता है पोइट्री। और आप पोइट्री तो आप लोग जानते ही हो कि किसको कहते हैं, कविता को कहते हैं, ठीक है। तो कविता आप लोग पढ़े भी होंगे क्लास 9th 8th सब में, अभी बचपन से लेकर के अभी तक 55 तक आप पढ़ ही रहे हो, तो क्या पढ़े होंगे, कविता तो आप जरूर पढ़े होंगे, ठीक है, पोइट्री आप जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल यहाँ बोला गया है कि सोनेट्स लाइक सोनेट 18 मीन्स विलियम शेक्सपियर के द्वारा एक कविता लिखा गया है, क्या, सोनेट 18, ठीक है, ये कविता है ना। तो बहुत सारे ऐसे कविता है, जैसे कि सुब्रमण्यम भारती के द्वारा विंड कविता लिखा गया। विंड मतलब क्या होता है, तेज हवा, ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया। उसमें कवि क्या कहता है, तो उसमें जो है ना सुब्रमण्यम भारती विंड से कहती है कि तुम आओ लेकिन कैसे आओ, प्रेम पूर्वक आओ, ठीक है। विंड से कहती है, हवा से कहती है कि हवा तुम आओ लेकिन कैसे आओ, प्रेम पूर्वक आओ, ठीक है, क्योंकि जब तुम तेज चाहती हो ना तो क्या होता है, ये डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है, तबाही का कारण बनता है, इसलिए तुम आओ लेकिन कैसे आओ, प्रेम पूर्वक आओ। किससे कहती है, हवा से कहती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे पोएम्स हैं, है ना, जो लिखा गया, ठीक है, जो कवि के द्वारा बहुत सारे पोएम का जिक्र किया गया, ठीक है, जिसमें से कुछ और बातें कही जाती है ना, समझाने का तरीका कुछ और रहता है, ठीक है, लेकिन बातें कुछ और लिखी जाती है वहां पे। फिर देखिए एग्जाम्पल में दूसरा लिखा हुआ एपिक पोएम्स लाइक द ओडेसी, ठीक है, ये भी लिखा गया। ये किसके द्वारा लिखा गया, द बाय होमर, होमर के द्वारा ये लिखा गया। मीन्स कविता है आपका दूसरा, लिटरेचर का दूसरा पार्ट क्या होता है, कविता होता है, ठीक है। पोइट्री, लोग क्या करते हैं, अपने फीलिंग्स को जो है ना पोइट्री के माध्यम से भी क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। फिर देखिए तीसरा आपका है ड्रामा। तीसरा क्या है, ड्रामा। ड्रामा कहने का मतलब है कि मैंने आपको बताया था ना कि जैसे मान लीजिए आपको कोई तकलीफ है, ठीक है, अगर आपको कोई तकलीफ है, लोगों को कुछ चीज़ के बारे में बताना है, जैसे वोटिंग के बारे में बताना है, ठीक है, कि वोट आपको कैसे डालना है कैसे नहीं डालना है, तो लोग क्या करते हैं, नाटक करके भी बता सकते हैं, ठीक है। तो नाटक के माध्यम से भी जो है ना उसको बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है, ठीक है, कि हाँ इस प्रकार से यहाँ पे वोट डालना है, अगर आप गलत वोट डालिएगा तो क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, हर चीज़ के बारे में आप ड्रामा के माध्यम से, नाटक के माध्यम से समझा सकते हो, ठीक है। मीन्स वही कहा गया है कि अपने मन के बातों को, है ना, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, नाटक के माध्यम से पहुंचाना क्या है, साहित्य कहलाता है, ठीक है, लिटरेचर कहलाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे विलियम शेक्सपियर के द्वारा यहाँ पे एक नाटक किया गया था, रोमियो और जूलियट। रोमियो और जूलियट के बारे में आप जानते ही होंगे, ठीक है, ये तो नाम चर्चा में बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो रोमियो और जूलियट का द्वारा क्या किए थे, नाटक किए थे। फिर देखिए ट्रेगेड्स लाइक हेमलेट, हेमलेट पे क्या किए थे, नाटक लिखे थे, ठीक है, नाटक किए थे, कौन, विलियम शेक्सपियर, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर देखिए इसका तीसरा जो काइंड है वो है नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन कहने का मतलब है कि आत्मकथा, जैसे मान लीजिए आपको अपने बारे में बताना है, जैसे महात्मा गांधी के बारे में लिखते हैं हम लोग, ठीक है, तो महात्मा गांधी के बारे में कैसे लिखते हैं, है ना, तो वो मतलब इसके बारे में, मतलब इसका नॉन फिक्शन कहने का मतलब है कि आत्मकथा, आप अपने बारे में बता रहे हैं, ठीक है, अपने जीवन के कहानियों के बारे में बता रहे हैं कि आपके साथ क्या बीत रहा है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल ऐसे लाइक सेल्फ रिलायंस, ठीक है, अपने बारे में आपको बताना, ठीक है। या तो फिर देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी करने का मतलब क्या, अपने बारे में लिखना, आत्मकथा लिखना, ठीक है, लाइक द डायरी ऑफ यंग गर्ल, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक बोलते हैं, तो द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एने फ्रैंक, ये किसके द्वारा लिखा गया, एने फ्रैंक के द्वारा लिखा गया, जो क्लास 10th का एक पोएम है ना, एक स्टोरी भी है ये, ठीक है। फिर देखिए अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने जान गया कि इसके क्या क्या काइंड्स होते हैं, किसके, लिटरेचर के क्या काइंड्स है, यहाँ तक हम लोगों ने इसको क्लियरली समझ गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग समझते हैं कि आखिर व्हाट वी गेट फ्रॉम लिटरेचर, कि लिटरेचर से होता है जो है साहित्य जो होता है, तो साहित्य से हम लोग क्या समझते हैं, है ना, साहित्य से हम लोग को क्या प्राप्त होता है, ठीक है, इससे क्या मिलता है, ठीक है, साहित्य के माध्यम से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, वो चीज़ हम लोग को जानना है। तो देखिए सबसे पहले चीज़, साहित्य के माध्यम से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं दोस्तों, तो एंटरटेनमेंट ज्ञात करते हैं, मीन्स हम लोगों का मनोरंजन होता है किसके माध्यम से, साहित्य के माध्यम
माध्यम से, ठीक है। तो साहित्य के माध्यम से कैसे मनोरंजन होता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई नाटक के थ्रू से कुछ बताया जाएगा तो उसमें क्या होता है, इंजॉयमेंट होता है लोगों को, ठीक है। तो वही कहा गया है लिटरेचर प्रोवाइड्स इंजॉयमेंट एंड स्केप थ्रू स्टोरी टेलिंग एंड क्रिएटिविटी एक्सप्रेशंस। बोल रहा है ना कि लिटरेचर के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से जो है ना लोग क्या होते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं, ठीक है, मतलब खुश होते हैं, ठीक है। जैसे कि होता है कि लोग स्टोरी बोलते हैं, ठीक है, उसमें से कुछ कहानियां बताते हैं, कुछ हंसी वाला कहानी बताते हैं और अपने एक्सप्रेशन को, मतलब कहानी बता रहे हैं एक्सप्रेशन भी दिखाएंगे, ठीक है। तो लोग उससे क्या होता है, खुशी जाहिर होता है, ठीक है। फिर देखिए मैंने हिंदी से भी बता दिया, आप हिंदी से भी पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। फिर देखिए एजुकेशन, एजुकेशन कहने का मतलब है शिक्षा, ठीक है। देखिए इससे क्या होता है, जब हम लोग साहित्य पढ़ते हैं ना, लिटरेचर पढ़ते हैं, तो लिटरेचर से हम लोग को कुछ शिक्षा भी मिलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए वोटिंग के बारे में आप नाटक कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोगों को पता चलता है इससे वोटिंग के बारे में कि कैसे हम लोग को वोट डालना है, अगर एक गलत वोट डालने से क्या हो जाता है कि वोट हम लोग को गलत डालना चाहिए कि नहीं, इससे हम लोग को शिक्षा भी प्राप्त होता है ना। तो वही कहा गया कि इट इम्पार्ट नॉलेज, कल्चरल इंसाइट्स एंड मोरल लेसन्स ऑफन थ्रू एलोगोरी एंड सिंबलिज्म। कहने का मतलब है कि यह जो है ना हम लोगों को क्या करता है, ज्ञान से भरता है, क्या करता है, ज्ञान से भरता है, हम लोगों को सांस्कृतिक और हर नैतिक पाठ का जो है ना प्रदान करता है, हर नैतिक पाठ के बारे में बताता है कि क्या हम लोगों के लिए सही है और क्या हम लोगों के लिए गलत है। कौन बताता है ये हम लोग को, तो लिटरेचर बताता है। कौन, लिटरेचर बताता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा है कि कल्चरल रिफ्लेक्शन। क्या है, कल्चरल रिफ्लेक्शन कहने का अर्थ है कि इससे हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, सांस्कृतिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है, कि हमारे सांस्कृतिक कैसा है, ठीक है। देखिए इसमें कहा गया है कि लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स द वैल्यूज, बिलीव्स एंड सोसाइटियल नॉर्म्स ऑफ इट्स टाइम एंड प्लेस। देखिए कहा गया दोस्तों कि साहित्य क्या करता है, अपने समय और समय के साथ में जो है ना मूल्यों, विश्वासों और सामाजिक मापदंडों का, मतलब समाज के बारे में जो है ना ये क्या करता है, हम लोगों को प्रतिबिंब करता है, मतलब हम लोगों को बताता है, ठीक है, कि हमारा समाज कैसा था, ठीक है, और किस किस प्रकार के विश्वास जो है हमारे समाज में रहता था पहले, ठीक है, हमारा समाज कैसे था, किस प्रकार का कार्य करता था, उसके बारे में हम लोगों को क्या करता है, सच्चाई दिखाता है। कौन, लिटरेचर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका है इमोशनल एक्सप्रेशन। क्या है, इमोशनल एक्सप्रेशन कहने का अर्थ है कि भावनात्मक अभिव्यक्ति, कि जैसे मान लीजिए आपके अंदर मैंने बताया था कि दुख है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, नाटक के थ्रू से जो है ना, कोई कविता के थ्रू से आप क्या कर सकते हो, अपने अभिव्यक्ति को जो है ना जाहिर कर सकते हो, अपने एक्सप्रेशन को जाहिर कर सकते हो और आप दिखा सकते हो कि आप क्या हो, सैड हो, ठीक है। कहा गया है कि इट अलाउज ऑथर्स एंड रीडर्स टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स इमोशन एंड एक्सपीरियंस। देखिए कहा गया ना कि यह जो है ना लेखकों और पाठकों को जो है ना जटिल भावनाओं और अनुभव का पता लगाने के लिए व्यक्त करने की अनुमति देता है, ठीक है। मतलब ये जो है ना अपना एक्सप्रेशन शेयर करता है कि आप क्या कीजिए, अपना एक्सप्रेशन के माध्यम से लोगों को दिखाइए कि आप क्या है, आपके अंदर क्या दुख है, आपके अंदर क्या विचार है, आप क्या बताना चाहते हैं, हर चीज़ के बारे में आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। किसको, पाठकों को और लेखकों को, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कहने का मतलब है कि संचार, संचार मतलब बातचीत, ठीक है। इसके माध्यम से क्या होता है दोस्तों, हम लोग का बातचीत भी होता है, ठीक है। देखिए कहा गया है कि लिटरेचर इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लिटरेचर का मतलब क्या होता है, संचार का एक साधन होता है, ठीक है। कन्वेइंग आइडियाज एंड एक्सपीरियंस अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, जो समय और स्थान के पार विचारों और अनुभव को व्यक्त करता है, जो क्या करता है, समय के साथ में जो है ना, समय के साथ और स्थानों के साथ में जो है ना ये क्या करता है, अपने आइडियाज को शेयर करता है लोगों के साथ में, ठीक है। फिर देखिए आगे कहा गया है कलात्मक अभिव्यक्ति। कलात्मक अभिव्यक्ति कहने का मतलब है कि आर्टिस्ट एक्सप्रेशन। जैसे मान लीजिए आपके अंदर कोई कला है, ठीक है, आप डांस जानते हैं, आप सिंगिंग करना जानते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने डांस को, अपने कला को जो है ना दुनिया को दिखा सकते हो साहित्य के माध्यम से, ठीक है, और लिटरेचर के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया है कि सोशल क्रिटिक्यू। सोशल क्रिटिक्यू कहने का मतलब है कि आप सामाजिक बुराइयों को जो है ना, सामाजिक की आलोचना को जो है ना, समाज में होने वाले बुराइयों को जो है ना लोगों के सामने रख सकते हो कि आपके समाज में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, किस प्रकार से आपके समाज में बुराइयां फैलती जा रही है, हर चीज़ के बारे में आप क्या कर सकते हो, साहित्य के माध्यम से लोगों को दिखा सकते हो, ठीक है। तो भाई कहा गया लिटरेचर कैन क्रिटिक्यू एंड चैलेंज सोसाइटियल इशूज एंड इनजस्टिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है कि प्रिवर्जन ऑफ कल्चर। प्रिवर्जन ऑफ कल्चर कहने का मतलब है कि कल्चर, कल्चर का मतलब क्या होता है, अपने सांस्कृतिक का संरक्षण करना, ठीक है। अपने सांस्कृतिक का संरक्षण करना कहने का मतलब है कि आप नाटक के जरिए से क्या कर सकते हो, कि लोगों को बता सकते हो कि हमारा संस्कृति कैसा था, ठीक है, पहले के ज़माने में किस तरह के लोग रहते थे, कैसे हमारा हाल चाल था, कैसे हमारा
चाल चलन था, कैसे हमारा भाव था, पहनावा कैसा था, ओढ़ावा कैसा था, खान पियान कैसा था, हर चीज़ के बारे में जो है ना आप क्या कर सकते हो, साहित्य के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो वही कहा गया कि इट प्रिजर्व द हिस्ट्री, स्टोरीज एंड ट्रेडिशन ऑफ कल्चर्स एंड सोसाइटीज़। ये जो है ना हमारे संस्कृति के बारे में, हमारे समाजों के बारे में, हमारे समाज के इतिहास के बारे में, कहानियों और परंपरा के बारे में जो है ना जानकारी देता है लोगों को। ठीक है, तो किसके माध्यम से हम लोग को पता चलता है ये, तो लिटरेचर के माध्यम से पता चलता है। किसके माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से ये चीज़ हम लोग को पता चलता है। अब देखिए यहाँ तक जो है ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है। ठीक है, अब जब क्वेश्चन खत्म होता है तो क्वेश्चन के एंड में आपको इस प्रकार से लिखना है कि दिस फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ लिटरेचर डेमोन्स्ट्रेट इट्स मल्टीफेसेटेड रोल इन ह्यूमन कल्चर एंड एक्सप्रेशन। कहा गया ना कि ये जो फंक्शन है, क्या कहा गया है कि साहित्य का जो ये कार्य है और प्रकार जो है ना, ये मनुष्य के ट्रेडिशन के बारे में, ठीक है, मनुष्य के कल्चर के बारे में, मनुष्य के अभिव्यक्ति के बारे में क्या करता है, दोमुखी जो है ना जानकारी देता, मतलब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, मनुष्यों के जानकारियों के बारे में, मनुष्य के फीलिंग शेयर करने के बारे में, एक्सप्रेशन शेयर करने के बारे में, मनुष्यों के कल्चर बताने के बारे में जो है ना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं इंग्लिश मेजर का, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।